ब्रेकिंग जैन न्यूज। तालियों से बंधु आप पुनः स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे श्री जम्बू कुमार जी साहब, जैन तन मन धन से हर तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण के लिए हर पल हर क्षण 24 घंटे तत्पर और तैयार रहने वाले श्री जम्बू कुमार जी साहब जैन आज परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करने हेतु हमारे साथ उपस्थित है। निवेदन अपनी भावनाएं मंच से प्रेषित करें। मंच पे विराजित दिल के स्वामी आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, सहसंग सभी साधु बंधु को और माताओं को यथायोग इच्छामी बंदामी और सभी को आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभागृह में बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं आपसे बीच में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, परंतु एक हमारी विडंबना है। ये शायद सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे तीर्थों के ऊपर आजकल दूसरे समाजों से, अपने समाज के बंधुओं से, अपने आपस के मनुष्य से आपस में झगड़े चल रहे हैं, जिनके जो है मुकदमे हमारे जो कोर्टों में बहुत चल रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत कार्य है, क्योंकि हम ही आपस में लड़के अपने को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर हम आपस में समन्वय करें तो शायद हो सकता है कि जो हमारी शक्ति बिखरी हुई है वो शक्ति एक जगह इकट्ठी होगी और समन्वय के साथ हम सब एक साथ चल पाएंगे। तो ऐसा मेरा विचार है कि सभी अगर समन्वय से प्यार से रहें और आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें तो शायद ये हमारे जो मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, जो उसका कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ हमारे जिद के लिए, अहंकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए कि समाज में मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ होना चाहिए। इसी कारणवश जो है हमारे आपस के मुकदमे चल रहे हैं और ये प्यार हमारा जो ख़त्म होता जा रहा है, ये हमारे धर्म को, संस्कृति को, हमारे तीर्थों को, हमारे विरासत को, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सौंपा है, उसको हम सुरक्षित न रख के हम आपस में ही उसको बिखेर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग एक प्रचार करें कि सभी आपस में समन्वय से रहें। हमारे जो आपस के झगड़े हैं वो आपस में घर में ही बैठ कर अगर सुलझा लिए जाएँ तो शायद दूसरे अन्यत्र समाज भी उससे कुछ शिक्षा लेंगे और हमारे ऊपर कोई अतिक्रमण का शायद इस तरह का प्रयास न हो सके, जो आज की देश की परिस्थिति है कि पूरे देश में हमारे साधुओं पर, चल अचल तीर्थों पर, सब पर जो झगड़े हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उन पर कब्जे हो रहे हैं। तो ये कब्जे सिर्फ हमारी बिखराव के कारण हैं। बार बार सिर्फ शब्द एक ही आता है कि इस बिखराव को ख़त्म करके हमें जो है एक मंच पर आना चाहिए। और दूसरे आज की परिपाटी में जो है मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कि हम जो पंथवाद में बच गए हैं। अगर ये पंथवाद इस तरह रहा तो मैं इस मंच से जो है आपके सामने करता हूँ, मेरी अपनी जो है सोच है कि हमारा 50-60 साल बाद शायद जैन धर्म को लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। क्योंकि आज की परिप्रेक्ष्य में हम बच्चे जो है एक जो बच्चा पैदा करने के बाद में उसके बाद इतनी सीढ़ी कर देते हैं और उस बच्चे के पालन पोषण में भी हम इतने असमर्थ हैं कि इतना संपन्न होने के बावजूद ही हम ये कहते हैं कि हम इनका लालन पोषण ढंग से नहीं कर पाते। पहले हमारे समय की बात है, मैं भी जो है 10 भाई बहन हैं, हम हो सके मेरी उम्र के साथ के जो है बच्चे जो है सभी के यहाँ पर 5-7-10 से ज़्यादा ही होते थे, 1-2 कहीं नहीं होता था। जो आज माता है पिता है जो कहते हैं कि हम तो बहुत ही लाचार हैं, एक बच्चे का लालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है बहुत संकुचित हो गई है। आप सोचें कि हम जब पहले गांव में रहते थे, आज हम जो शहरों में आ गए हैं, शहरों में आने के बाद हम संकुचित हो गए हैं, क्योंकि हर इंसान एक 10 बाई 15 के कमरे में अंदर बंद हो गया है। तो उसके बंद होने के बाद में उसकी सोच भी उसी कमरे की तरह संकुचित हो गई है, जैसे वो कमरे में बंद 24 घंटे रहता है। 10-5 घंटे जो भी अपने कार्य के लिए, अपने लालन पालन के भरण पोषण के लिए बाहर जाता है, उसके लिए उसे जाना पड़ता है। बाकी तो हम 15 बाई इसी कमरे के अंदर ही एक कमरे में संकुचित होकर संकुचित विचारों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये कारण इसीलिए है हमारा आपस में समन्वय न होना।
पहले जो है सब भी जो है आपस में बैठते थे, बात करते थे, दुख सुख की बात करते थे। आज हमें पड़ोस में भी नहीं पता है कि हमारे पड़ोस में भाई है या कोई और है। एक अपने में ही हम मर्जी के मालिक हैं, हम ही सब कुछ हैं, कोई दूसरा कुछ नहीं है। तो अगर धर्म को बचाना है तो मेरी सभी से विनती है, करवद निवेदन है कि हम सभी जैन धर्म के बचाने के लिए सबको एक साथ रहना चाहिए। अगर कोई वैमनस्य है तो उसे चुपचाप अपने घर में सिमट लेना चाहिए, निपटा लेना चाहिए, बीच सड़क में उसको नहीं बिखेरना चाहिए। और ये सिर्फ हो रहा है सिर्फ पंथवाद की वजह से। और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद हमारे यूपी में शायद इतना पंथवाद नहीं है जितना कि हमारा इधर अपना राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या मतलब अपना कर्नाटक है, इनमें ज़्यादा पंथवाद है। और पंथवाद मैं सबसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि इस पंथवाद को अगर थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे तो हो सकता है कि हम उन्नति की तरफ अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे और कर पाएंगे। पर इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे जो मुकदमे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, निचली अदालतों में, ये जो पैसा व्यय हो रहा है ये हमारी मूर्खता की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि हम अपने मूर्खता के कारण ही ये पैसे को जो हमें संस्कृति को बचाने में लगाना चाहिए थे, अपने समाज के उत्थान के लिए लगाना चाहिए थे, उसे अन्यत्र खर्च करके पता नहीं कौन कौन जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, जिनको हम पैसा देते हैं वो हमारा पैसा कहाँ जाता है। पैसा एक छोटे आदमी का जाता है या बड़े का दान के रूप में जाता है, उस दान को कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ये तो हम भी पाप के भागी हैं। और जो है जो मतलब हमारे पास जो है जिस तरह के ये कार्य करवाए जा रहे हैं किसी के भी द्वारा, तो वो भी पाप के भागी हैं और ये पाप को अपनी साथ लेकर जाएंगे। कर्म आगे बंद करते जा रहे हैं, तो इन बंधों को छोड़ना है, काटना है। तो सबको समझ में करके आगे बढ़ना होगा और सबको जो है आगे आने के साथ साथ ये समय अब मुकदमे में ऐसा है, अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि 30-40 साल के बाद अब ये सुनवाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है और इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। वो कैसा निकलेगा वो कोर्ट जानती है, किसके फेवर में होगा वो भी कोर्ट जानती है। हम तो सिर्फ आप सब लोग ये दुआएं करें कि हम अपने धर्म को बचा सकें, अपनी संस्कृति को बचा सकें। वो भी अपनी इसी तरह से परवाह करेंगे कि हम भी बचा सकें। जिसकी गलती होगी वो तो कोर्ट जाने, परंतु प्रयास करने से अपने जो हमारे अधिकार हैं वो हमें मिले, ऐसा मेरा सोचना है। और वो सोच जब भी पूरी होगी जब हमारे सभी समाज के लोग अपना अपना तन मन धन से सहयोग करेंगे। हमारे बीच में एक ये नया जो परिपाटी चली, क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल पे, कि भाई जय कुछ भी फेंक दो और कुछ भी लिख दो। लिखने वाला कभी ये नहीं सोचता कि भाई तू लिख क्या रहा। अभी एक शब्द मैंने पढ़ा था कि भाई आप सोए हुए हैं, बस तू आके जगा दे। लिख के क्या कहना चाह रहा, तू 1000 आदमियों को वह ठीक है सो गया, परंतु तूने सोने में क्या अपना योगदान दिया, क्या जगाने में अपना योगदान दिया। आज का जो है रायचंद जी बहुत हो गए, क्योंकि हर आदमी अपने को रायचंद समझता है कि सलाह दो और अपने घर बैठ दो, अच्छी हो या बुरी हो, जैसी भी वो देते हैं। वो अपने ये नेट का जो काम चल रहा है ये इसमें कुछ क्रियाएँ अच्छी भी होती हैं, कुछ बातें अच्छी भी होती हैं, परंतु ज़्यादातर जो है होती हैं इनमें सब जो है पानी में आग लगाने वाली होती हैं, उत्साह कर बढ़ाने के लिए आते हैं, क्रोध दिलाने के लिए होती हैं। और क्रोध से कभी जो है हम नहीं जीत सकते। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो विनाश का ही कारण है। अगर इसको बचाना है तो ये इंटरनेट की जो हम मैसेज भेजते हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब कोई देता है कि भाई वहाँ हो गया, तूने जाकर देखा तो तूने क्या किया वहाँ पर जाके, हमें किस लिए बता रहा। तो ये बताता कि हमने वहाँ जाके एक चटकनी लगवाई, तब हम मानते कि तूने वहाँ पर देखा। देखने से क्या होगा, नेट पे फेंक दिया, जो अपने मोबाइल पर डाल दिया कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इसलिए जो है मैं सोच में कहते हुए आचार्य श्री से निवेदन करता हूँ कि आप एक आह्वान करें अपने समाज के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, कि हम अपने समाज को बचा सकें। और इसकी के साथ साथ मैं भाई पाटिल जी से भी निवेदन करता हूँ कि आप अगर ठीक समझे आचार्य श्री की आज्ञा हो तो पाटिल साहब भी जो हैं, अशोक पाटिल जी, वो 2 शब्द आकर इसके लिए बोलें, क्योंकि वो भी हमारी 30 क्षेत्र कमेटी के एक स्तंभ हैं। हम तो अभी अभी अपनी ज़िंदगी में पहली बार 6 महीने से ही इस संस्था से जुड़े हैं और अभी इतना अनुभव भी नहीं। हो सकता है कि हम कुछ ज़्यादा ही बोल गए हों, कुछ ज़्यादा ही कह गए हों और कुछ गलत भी कह गए हों, तो उसके लिए सभी से क्षमा याची हूँ। धन्यवाद। अपनी मन की विडंबना को
और वास्तव में आज के समय की वास्तविकता को प्रेषित किया श्रीमान जम्बू कुमार जी साहब जैन ने। और यह सत्य है बंधुओं, धर्म को और तीर्थ क्षेत्र को बचाने का कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, हम सबको इस हेतु साथ जुड़ना होगा। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अशोक कुमार जी साहब पाटनी से, वे भी अपनी भावनाएं मंच से प्रेषित करें। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जम्बू कुमार जी जैन का हमारे किशनगढ़ नगर में स्वागत करता हूं। और अभी इन्होंने तीर्थों के रक्षा के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया और काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है और तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरे दिल से केस लड़ रही है। मैं भी बराबर संपर्क में हूँ और जम्बू कुमार जी आप आगे बढ़ो, हम सब पूरे किशनगढ़ वासी पूरे हिंदुस्तान के सारे जैन समाज आपके साथ है और आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। आप तो बिल्कुल मुस्तैदी से वहाँ बिल्कुल तटस्थ रह के केस लड़ें और जीत अपनी ही होगी, आप निश्चिंत रहें। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र, आचार्य श्री को नमोस्त। हम सभी में स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार किया श्रीमान अशोक कुमार जी साहब पाटनी ने। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। और किशनगढ़ जैन समाज क्या कुछ सहयोग कर रहा है तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण हेतु, इस हेतु सकल दिगंबर जैन समाज की भावनाएं प्रेषित कर रहे हैं श्री विनोद कुमार जी साहब पाटनी समाज के अध्यक्ष महोदय। जय बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो समस्त आचार्य संघ की जय। उपस्थित मानवों, माताओं, बहनों, अपने जैन धर्म और समाज जब भी सुरक्षित रहेगा कि हम सभी मिलकर इसके अंदर योगदान करें। श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब, हम काफ़ी बार वहाँ जाते हैं तो काफ़ी गाँवों के लोग जहाँ मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए और समाज के लिए आपके पास आते रहते हैं और हमेशा आप योगदान, हर एक जो भी आता है वो खाली नहीं जाता है, हर एक आदमी को योगदान देते रहते हैं। उसी तरह हम सभी भी इसके अंदर अपने संस्कृति को बचाना है, जैन धर्म को बचाना है, जैन तीर्थों को बचाना है। अपने आसपास के गांवों में जहाँ पर जैन समाज के कोई व्यक्ति नहीं रहता है, उन जैन मंदिरों की भी अपने को रक्षा करनी है, उनके जीर्णोद्धार कराने हैं। इन सभी कामों में सबको मिलजुल करके और हाथ बढ़ा करके अपना योगदान दे करके सबकी रक्षा करनी है। आचार्य सुनील सागर जी महाराज का यहाँ वर्षा योग हो रहा है और हम आचार्य महाराज के पास रहते हैं। हमेशा इनके मन में ये पीड़ा रहती है जैन तीर्थों के प्रति और आचार्य महाराज हमेशा कि उस तीर्थ पर ऐसा हो गया, उस तीर्थ पर, तो इन आचार्य महाराज कि जैन समाज जैन तीर्थों के प्रति बहुत भावना है, बहुत पीड़ा है और उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ पर भी केस लड़ते हैं, वकील एक एक घंटे के 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए ले लेता है और कोई तो बात करने के राय 15 मिनट की राय देने के लाखों रुपए लेता है। तो बिना रुपए पैसे बिना कुछ नहीं होता है। तो हम सभी मिलके जैन तीर्थों की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। इस हेतु श्री सुनील सागर वर्षा योग समिति, मुनीश्वरनाथ पंचायत, सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा 11,11,111 रुपये श्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी भारतवर्ष
की जो है उसके अध्यक्ष जम्बू कुमार जी जैन हैं, उनको तीर्थ क्षेत्र कमेटी में देने की समाज द्वारा घोषणा की जाती है। धन्यवाद। जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय।